हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। 18 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा कि डेली के, वीकली के, मंथली सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जनवरी से लेकर अभी तक, और कल ही मार्च के सेकंड वीक का भी करंट अफेयर्स अपलोड किया गया है। उस वो सभी वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मार्च के प्लेलिस्ट में, फरवरी का अलग प्लेलिस्ट है, जनवरी से अलग प्लेलिस्ट है। उन सभी को आप ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, ऑस्कर 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑस्कर्स 2026 में विच फिल्म वॉन अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म? तो कल ही ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, उस पे वीडियो अलग से नहीं आया, तो इसी को करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कुल 6 अवार्ड इस मूवी ने जीते। वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ऑस्कर अवार्ड, जिसको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, 98 98वें संस्करण था इसका। कहाँ आयोजित होता है? हर साल एट डॉल्बी थिएटर्स इन हॉलीवुड, लॉस एंजलिस। अगर हम बात करें बाकी जो कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेस्ट एक्ट्रेस किसे दिया गया? जेसी बकली को, फॉर द मूवी हैमनेट, जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था, हैमनेट। बेस्ट एक्टर दिया गया माइकल बी जॉर्डन को, फॉर मूवी सिनर्स। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर, किसे? पॉल थॉमस एंडरसन को। बेस्ट एनिमेटेड मूवी रहा के पॉप डेमोन हंटर्स। इतना काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे ज़्यादा अवार्ड इस मूवी ने जीते, वन बैटल आफ्टर अनदर, एट द 98th एकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर्स। नेक्स्ट है, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट में आप ज़रूर बताओगे। इंडिया की तरफ से कौन सी मूवी थी जिसे पहली बार ऑस्कर दिया गया था किसी भी कैटेगरीज में? आपको पता है? कमेंट में आप ज़रूर आंसर करें। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2025 वेर अनाउंस रिसेंटली? तो कितनी भारतीय भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 24। कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाते हैं हर साल, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। 8 बुक्स ऑफ पोएट्री, 4 नॉवेल्स, 6 बुक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 2 एसेज, एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एक ऑटोबायोग्राफी और 2 मेमोइर्स। इन इन सभी को मिलाकर कुल 24 भाषाओं में दिए गए साहित्य अकादमी अवार्ड। अगर हम सिर्फ हिंदी की बात करें, तो हिंदी के लिए दिया गया ममता कालिया को, फॉर मेमोयर जीते जी इलाहाबाद। इसका नाम था, पुस्तक का नाम है जीते जी इलाहाबाद, हिंदी कैटेगरी में। तो इतने भाषाओं को दिया जाता है। अगर बात करें भाषाओं की, तो आर्टिकल 344 से लेकर 51 तक, एट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर एट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुल इतने भाषाओं को रजिस्टर है, नाम है। और पार्ट 17 में भी ये आते हैं, फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टैटिक का पार्ट भी आपको याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस को दर्शाता है। साहित्य अकेडमी की शुरुआत हुई थी 1953 में, 1953 में साहित्य अकेडमी की शुरुआत हुई थी 1953 में। नेक्स्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग अनाउंस द लॉन्च ऑफ 24 स्पीड पोस्ट ऑन व्हाट इज द की गारंटी प्रोवाइडेड अंडर द न्यू सर्विस? तो 24 स्पीड पोस्ट शुरू करने की घोषणा की। इस नई सेवा के तहत प्रदान की जाने वाली प्रमुख गारंटी क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेक्स्ट डे गारंटी डिलीवरी इन 6 मेजर सिटीज। ये है इसका मतलब मेन पार्ट, कि नेक्स्ट डे गारंटी डिलीवरी होगा 6 मेजर शहरों में। 6 मेजर शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। यानी कि नेक्स्ट डे ही डिलीवरी किया जाएगा फॉर द अर्जेंट टाइम सेंसिटिविटी पार्सल्स एंड डॉक्यूमेंट अक्रॉस द 6 मेट्रोज अंडर द इंडिया पोस्ट, जो कि भारतीय डाक है। इसका जो ये नया स्कीम लॉन्च हुआ, 24 स्पीड पोस्ट। नेक्स्ट है, रिसेंटली नमन अवार्ड्स 2026 वर्ष सेलिब्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो नमन अवार्ड 2026 का आयोजन उत्सव किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बीसीसीआई। बीसीसीआई के द्वारा नमन अवार्ड, जो कि क्रिकेटर्स को दिया गया, अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था। जो अंडर 19 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, फिर T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके लिए सभी प्लेयर्स को ऑनर किया गया। इसमें अवार्ड्स कुछ दिए गए, रॉजर बेनी, राहुल द्रविड़ को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, शुभमन गिल को पॉली उम्रीगर अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैन, और स्मृति मंदाना को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन का भी अवार्ड दिया गया। ठीक है, इस अवार्ड को और डिटेल्स
आपको अवार्ड वाले करंट अफेयर्स में बता दिया जाएगा। इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नमन अवार्ड बीसीसीआई के द्वारा शुरू किया गया। ये था आज का 18 मार्च का करंट अफेयर्स।